हम सबको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से पैसे के बारे में बताया गया है कि पैसों के बारे में बात मत करो, कि अमीर बनना बहुत बड़ी चीज है। जब आप पढ़ाई कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर, नौकरी ले लोगे, तभी पैसा कमा सकते हो। उससे पहले आप पैसा कमाने के बारे में सोचना भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति जल्दी पैसा कमा रहा है तो 100% गलत काम कर रहा होगा। लोगों का सोचने का तरीका ऐसा कर दिया गया है कि लोग ये मानते हैं कि जल्दी अमीर बनना मतलब कि गलत रास्ता ही चुनना पड़ेगा। आपको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है जो कि सच नहीं है। इस वीडियो का अंत तक बने रहें, आप ये समझ जाएंगे कि जल्दी अमीर कैसे बनते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे अमीर बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे $1 मिलियन बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? दी मोस्ट पॉपुलर बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन, जो कि रायन डी मॉरन ने लिखा है। इस बुक में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे एक साल में $1 मिलियन बिजनेस बना सकते हैं। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। काइली जेनर, जो कि एक सेल्फ मेड यंगेस्ट फीमेल बिलियनर बने हिस्ट्री में और हाईएस्ट फीमेल इंस्टाग्राम फॉलोअर भी है। इन्होंने अपने ऑडियंस को उपयोग करके एक छोटे से इंटरनेट बिजनेस को एक बड़ी सफलता का रास्ता बनाया। उसने ऑडियंस की पहचान की जो कि यंग, सोशल मीडिया लवर और ब्यूटी प्रोडक्ट डिवोटी थे। इन्होंने अपने ऑडियंस के लिए एक ब्रांड बनाया, काइली कॉस्मेटिक, और इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट काइली लिप्स किट लॉन्च किया, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। पहले ही दिन में सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक्स हो गए और काइली ने फर्स्ट डे में ही 1600 करोड़ रुपीस कमा ली। इसके बाद सिर्फ 18 महीने में ही काइली कॉस्मेटिक ने $420 मिलियन का रेवेन्यू किया और 2 साल में ही एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। चूज योर ऑडियंस, $1 मिलियन बिजनेस बनाना बहुत असंभव सा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, हमारे पहुंच से बाहर है। ऑथर कहते हैं, मैंने बड़ा बिजनेस बनते हुए सैकड़ों बार देखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इनफ ड्राइव एंड कमिटमेंट के साथ इसे आसानी से किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जब वे न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अक्सर वे खुद से पूछते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं है। अपने आप को एक टेलर के रूप में इमेजिन कीजिए। यदि आप अपने क्लाइंट्स के साइज और मेजरमेंट को नहीं जानते तो क्या क्लाइंट के लिए एक अच्छा फिटेड सूट बनाना पॉसिबल है? नहीं। एक दर्जी को सूट बनाने के लिए अपने क्लाइंट्स के डायमेंशन को सावधानी पूर्वक मेजर करना पड़ता है ताकि अपने क्लाइंट का सूट अच्छी तरह से फिट बन सकता है। इस तरह से हमें अपने ऑडियंस को समझना चाहिए ताकि वह सही प्रोडक्ट बना सके जो विशेष रूप से ऑडियंस के लिए परफेक्ट हो। और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन को चुनना होगा जो आपकी स्पेसिफिक नीड को सॉल्व कर सके। आप अपने ऑडियंस का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं और आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा दूसरे बिजनेसेस से जो सेम प्रोडक्ट बना रहा है। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक रियल कंपनीज की एग्जांपल है। एक कंपनी है जो कि हाई एंड कॉफी वालों पर ध्यान देती है, जो कॉफी के बारे में जानता है कि कॉफी बीन्स कहाँ से आते हैं, कॉफी कैसे बनते हैं, ये कितना फ्रेश है। और एक सेकंड कॉफी कंपनी है जो कि सेम प्रोडक्ट बनाती है, जो कि केवल एक कंजर्वेटिव गन ओनर को ही कॉफी सेल करती है। इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट स्वाद, कॉफी बनाने के तरीकों के बारे में बात नहीं करते हैं। वे अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ खुद को अपनी बंदूक चलाते हुए दिखाते हैं और अन्य गन ओनर को अपने कॉफी के लिए इनवाइट करते हैं। अब ये दोनों कंपनियां मार्केट में धूम मचा रही है। वे एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन बहुत अलग अलग और स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, और वे एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करते हैं। स्टेप 2, डेवलप योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किसे बेच रहे हैं, तो अब हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है कस्टमर के अनुसार। इस बुक के ऑथर रेयान कहते हैं, एक न्यू इंडस्ट्री में प्रवेश करने से सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप एक फिजिकल प्रोडक्ट से एंट्री कर सकते हैं, जैसे काइली जेनर ने काइली लिप्स किट्स के साथ की थी। फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 3 स्टेप प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। रिसर्च द प्रोडक्ट, फाइंड हु कैन मेक इट एंड रिफाइन इट। रिसर्च द प्रोडक्ट, आपके पास ऑलरेडी आइडियल कस्टमर है। आपके अपने आइडियल कस्टमर से मिलके उनके पेन पॉइंट को समझिए, वे कैसे प्रोडक्ट का तलाश कर रहे हैं। इस तरह से आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सेकंड, यू नीड टू फाइंड हु कैन मेक इट। आपको ये जानना होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन बना सकता है। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड सब वे खुद से अपने
अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करते, वे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है। थर्ड, रिफाइन इट। अक्सर कहते हैं आपका पहला प्रोडक्ट पूरी तरह से परफेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। समय के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेके आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आपका गेटवे प्रोडक्ट बन जाएगा। यह याद रखें कि हमें 3 से 5 प्रोडक्ट बनाना है जिससे कि कस्टमर को अपसेलिंग या डाउनसेलिंग कर सकते हैं। स्टेप 3, फंडिंग योर बिजनेस। प्रत्येक बिजनेस को कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे किया जाए। 4 तरीके से बिजनेस को फंडिंग किया जा सकता है: सेल्फ फंडिंग, इन्वेस्टर फंडिंग, क्राउड फंडिंग, डेब्ट। नंबर 1, सेल्फ फंडिंग, यानी कि आप अपने पैसे से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेल्फ फंडेड होने का यह फायदा है कि आपको अपनी कंपनी का हिस्सा इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ेगा, आप अपने बिजनेस का खुद मालिक होंगे। इन्वेस्टर फंडिंग, यानी कि आप अपनी कंपनी का इक्विटी के बदले में इन्वेस्टर से पैसा लेंगे। अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करना, अपने बिजनेस के लिए फंडिंग रेज करने का यह फायदा है कि आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होगा जिससे आप अपनी कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल पा सकेंगे। थर्ड, क्राउड फंडिंग। इसका मतलब है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने में मदद के लिए पब्लिक से फंडिंग रेज करना। पब्लिक से फंडिंग लेने से आपके पास पहले से ही पोटेंशियल कस्टमर का एक ग्रुप है जो आपकी कंपनी की सफलता में इन्वेस्टेड है बिना इक्विटी दिए। फोर्थ, डेब्ट। कर्ज उपयोगी या रिस्की हो सकता है अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कर्ज लेना काफी यूजफुल हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। फोर्थ स्टेप, स्टेक द डेक। अब आपको पता है कि यदि आप सेल्स करेंगे तो आपका ऑडियंस कौन होगा। अब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। अपने इस लॉन्च को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इससे पहले कि आप सेल्स करें, अपने आइडियल कम्युनिटी को इकट्ठा करना शुरू कर दें। कस्टमर को एक ऐसे स्थान पर रखें जहां आप उससे फिजिकली या डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज की दुनिया में हमारे पास कम्युनिटी बनाने के लिए कई सारे टूल्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एड्स को स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रन करें। एग्जांपल के लिए, यदि आप कॉफी बेचकर आप डिफरेंट टाइप के बिजनेस एडुकेट करने के लिए कंटेंट बना सकते हैं। और जैसे जैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च होगा, आप अपने ऑडियंस को पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है, जो ज्यादा इंटरेस्टेड है। स्टेप 5, लॉन्च योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, एड्स रन करने के लिए फंडिंग है। ऑथर कहते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी और इफिशिएंट तरीका जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन, मित्रा, फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको होस्टिंग, स्टोरेज या शिपिंग का पहले से ध्यान रखा जाएगा। आपका प्रत्येक सिंगल प्रोडक्ट जो आप सेल्स करते हैं वो सबसे मायने रखता है, न केवल रेवेन्यू के लिए बल्कि एक ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस स्टेब्लिश करने के लिए। पहले दिन से ही आपका कस्टमर को एक्साइटेड फैन में बदलना है। इसका मतलब प्रत्येक कस्टमर के रिव्यू, कमेंट्स ले सकते हैं जिससे अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाने में सहायता हो सकता है। एक ट्वीट 10 और कस्टमर को ला सकता है, एक पॉडकास्ट हजारों न्यू कस्टमर को ला सकता है। स्टेप 6, ग्रोइंग। शुरुआत में एक्सपोनेंशियली सेल्स में ग्रोथ होगा, फिर कुछ हफ्तों के बाद सेल्स कम भी हो सकता है। यहीं से रियल वर्क शुरू होगा और हमारा इमोशनल इंड्योरेंस का टेस्ट होगा। उत्तर कहते हैं इस समय के दौरान में आपके मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। आपको कुछ दिनों के लिए ऐसा महसूस होगा कि आप दुनिया के टॉप पर हैं और फिर फेलियर की तरह लगेगा। यह समय में आपको काफी एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये फिगर आउट करना होगा कि कौन सा मेथड यूज करें एड्स के लिए, सेल्स के लिए, जिससे बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन आपको इस प्रोसेस में टिके रहना होगा। आपका गोल होना चाहिए कि अगले कुछ महीनों तक मोमेंटम बना के रखें, जहां से आपके सेल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए। एक बार जब आप लगातार आपका सेल्स बढ़ने लग गया तो इसका मतलब है कि अब आपके पास एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। अब अपना बिजनेस को स्केल करना शुरू कर सकते हैं। फिर आप सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे आपका सेल्स और बढ़ जाएगा। एक बार जब आप ये समझ गए कि सेल्स को कैसे बढ़ाना है तो फिर आप थर्ड, फोर्थ और एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही एक ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए काफी इंटरेस्टेड है और अपने कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, जिससे उन्हें आपका दूसरा प्रोडक्ट खरीदने की अधिक संभावना। बिल्ड ए $1 मिलियन ब्रांड। अगर आप किसी से भी ब्रांड का डेफिनेशन पूछोगे क्या है तो लोग कहेंगे कि लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन, फुल नेम, यूनिक लोगो, वेबसाइट, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। ब्रांड यानी कि एक ट्रस्ट, एक उम्मीद जो कस्टमर अपने ब्रांड के परचेज करके करता है। एक ब्रांड प्रोडक्ट का एक ग्रुप बनाकर बनाया जाता है जो सभी को सर्व करे। आपका फोकस अपना ब्रांड को विस्तार करने, अपने बिजनेस के लिए न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करने पर होना चाहिए। आप अपने ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक वीडियो, कंटेंट, ब्लॉग, पॉडकास्ट कर सकते हैं। जितना समय हो सके आप उतना ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएं। आप अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।